हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। ई विद्या की मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। सभी बच्चे आ गए लाइन पे, टाइम से पहले ही आ जाते हैं और पढ़ाई की बात ही करते हैं सभी बच्चे, अच्छी बात है। और शेखर की तबीयत ठीक नहीं है शायद आज। बाकी दर्शन कुमार संगम गुड आफ्टरनून, मोनिका दुबे गुड आफ्टरनून, साहिल यादव गुड आफ्टरनून। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, फिजिक्स का ह्यूमन आई, मानव नेत्र। नेत्र तो सबके होते ही हैं, सभी ने अपनी आंखें बाहर से देखी हैं, लेकिन आप लोगों को अपनी आंखों के अंदर नहीं पता है कि अंदर क्या क्या होता है। आज हम वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी आंखें जो होती हैं अंदर से कैसे बनी हुई होती हैं, उसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। आरिबा गुड आफ्टरनून। और कैसे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की दृश्य वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं। देवांश पांडे, राशि सिंह गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है मानव नेत्र का, ह्यूमन आई का। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मानव नेत्र के कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है और इसकी पूरी की पूरी संरचना, और इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग की संरचना क्या होती है, और कौन कौन से भाग का क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है। लक्ष्य सिंह गुड आफ्टरनून, रिया, लक्ष्य, सभी को गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो डायग्राम आप देखें, हमारी जो नेत्र होती है, ये जो हमारा जो बाहर वाला हिस्सा है, सबसे बाहर वाला, और ये एक बिल्कुल गोला होता है इस तरीके से। अंदर एक जैसे छोटी सी गोल होती है, जैसे छोटी सी बॉल होती है, गोल गोल, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके तरीके से ये हमारे नेत्र जो होती है बिल्कुल गोल होती है यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पर उभार होता है, ये पोर्शन जो होता है थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। तो डायग्राम से आप देख सकते हैं, सबसे बाहर वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। इसके अंदर जो होता है दूसरा, यहाँ पर ये जो दो संरचनाएं दिखाई हुई हैं छोटी छोटी सी, इनको हम पुतली बोलते हैं। और ये पुतली क्या काम करती है? हाँ, शेखर अवस्थी, यू आर ऑल्सो। इस पुतली का काम होता है कि बाहर से जाने वाले प्रकाश को कंट्रोल करती है। अगर ज़्यादा मात्रा में प्रकाश होता है तो ये सिकुड़ जाती है, और कम मात्रा में प्रकाश होता है तो ये फैल जाती है। ये संरचना, इसको श्वेत पटल बोलते हैं। पीछे यहाँ पर रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर ही हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज जो बनती है हमारी, वो रेटिना के ऊपर बनती है। और यहाँ पर पुतलियों के ठीक बाद में लेंस रखा हुआ होता है। एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा। संरचना आप देखिए, सबसे पहले दृढ़ पटल या रक्तक पटल होता है। ये जो नेत्र गोलक होता है, ये हमारा जो बाहर का होता है, सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल या रक्तक पटल। और ये पूरी संरचना में पीछे ये पूरी बाउंड्री होती है इस तरीके से, ये वाली पूरी बाउंड्री जो होती है यहाँ से इस तरीके से होता है, जो हमें बाहर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। और ये कुमुद समंजन क्षमता, हाँ अभी बताता हूँ, समंजन क्षमता पे भी आएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके सभी पे आ रहे हैं। तो सबसे पहले, हाँ देवांशु पांडे, लेंस दिख रहा है, ये कौन सा लेंस है ये बताओ, सभी बच्चे बताएंगे कौन सा लेंस है। ये संरचना दिख रही है आप लोग, ये लेंस कौन सा है? एक लेंस ये होता है और एक लेंस ये होता है। ये वाला लेंस उत्तल लेंस होता है इसके अंदर, और ये वाला अवतल होता है, ये नहीं होता है। तो आँख के अंदर जो होता है हमारा उत्तल लेंस होता है। तो ये जो दृढ़ पटल या रक्तक पटल होता है, हाँ कुमुद का आंसर सही है, उत्तल लेंस। ये एक बहुत कठोर झिल्ली होती है, बाहर से सफ़ेद होती है, और ये पूरी चारों तरफ से आँखों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। अंदर जो भी होता है, रेटिना होता है, लेंस होता है, या मांसपेशियाँ होती हैं, या पुतली होती है, आयरिस होता है, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करती है। अगर ये पोर्शन ना होता तो सारे के सारे सामान, ये अंदर के जो पार्ट हैं वो ऐसे बिखर जाते। तो ये क्या करती है, पूरे के पूरे अंदर के लेंस को, आयरिस को, पुतली को, रेटिना को, सबको एक ढांचा प्रोवाइड करती है, एक सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कि सारे के सारे
अंग जो हैं, सारे के सारे पार्ट जो हैं अपनी सही स्थिति में बने रहें। कभी कभी क्या होता है, बहुत तेज़ी से झटका भी लग जाता है एकदम इंसान के उछलने से, तो वो मांसपेशियों पे, आँखों की मांसपेशियों पे भी दबाव पड़ता है, या तेज प्रकाश आता है तो भी दबाव पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी संरचना जो होती है आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। राशि सिंह उत्तल, सही बात। ज्ञान सिंह उत्तल, सभी का आंसर सही है। आँखों के अंदर उत्तल लेंस होता है। दूसरा नंबर जो है कॉर्निया। ये जो कॉर्निया होता है, सब अंदर की तरफ कॉर्निया वाला जो पार्ट होता है, उसको, ये पार्ट जो होता है इसको हम कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होता है कॉर्निया का, और कॉर्निया की संरचना कैसी होती है। जो नेत्र गोलक के सामने का ये वाला भाग जो उभरा हुआ होता है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया प्रकाश, जो हमारे आंखों के अंदर प्रकाश जाता है, लाइट जाती है, वो यहीं से जाती है, इस कॉर्निया से होके जाती है। तो कॉर्निया एक पार्ट होता है जिससे कि आंखों के अंदर प्रकाश प्रवेश करता है। तीसरा नंबर आता है आइरिस का। यहाँ ये आइरिस होता है, ये वाला भाग। आइरिस का काम क्या होता है, कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का एक पर्दा होता है। ये रंगीन होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। और इसके बीच में जो छोटा सा छेद होता है यहाँ पर, इसको हम पुतली बोलते हैं। ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इन दोनों संरचनाओं के बीच पे, इसको हम पुतली बोलते हैं। ये क्या काम करता है, अंदर से, बाहर से अंदर जाने वाले प्रकाश को, अगर प्रकाश ज़्यादा होता है तो उसको कम कर देता है, जिससे कि आंखों की मांसपेशियों पर, लेंस के ऊपर कोई तेज़ी से दबाव न पड़े। और अगर प्रकाश कम होता है तो उसको ज़्यादा कर देता है, जिससे कि हमें आसानी से कोई चीज़ दिखाई दे जाए। कॉर्निया से प्रकाश जाता है, हाँ, कॉर्निया से प्रकाश जाता है और फिर पुतली से प्रकाश जाता है, दो जगह से प्रकाश जाता है। हाँ मान सिंह, ये बुक में है डायग्राम, तुम्हारा जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर पूरा डायग्राम रंगीन दिया हुआ है, उसमें से आप देख सकते हैं, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कलर डायग्राम है। अनुज, पुतली, हाँ ये पुतली है, ठीक है। इसके बाद पुतली के बाद आइरिस और नेत्र लेंस। बाद में आता है यहाँ पर ये वाला, ये पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, इसको लेंस बोलते हैं। और लेंस के बारे में सभी को मैंने बताया, कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये क्या काम करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है, प्रकाश को इकट्ठा कर देता है। और कहाँ पर करता है, रेटिना पर। ये जो हमारा रेटिना होता है, जो हमें आँख के अंदर प्रतिबिंब बनता है, वो हमारा कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर जाके सारा का सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। और वस्तु की जो हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है वो रेटिना के ऊपर दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि आँख के अंदर, नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। और जो प्रतिबिंब हमारी नेत्र के अंदर बनता है वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जानते हो आप लोग, उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के अंदर कौन सा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमें दिखाई सारी चीज़ें सीधी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई चीज़ दिखाई दे रही है वो हमें उल्टी दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में जो नेत्र के अंदर, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो भी चीज़ हम देखते हैं वो हमेशा उल्टा होता है। अभिसारी लेंस भी कहते हैं इसे, जावेद। तो ये यहाँ पर रेटिना पर जो उल्टा प्रतिबिंब बना, यहाँ से ये जो तंत्रिका तंत्र जा रही हैं, ये जो तंत्रिका तंतु हैं, ये क्या करती हैं, तुरंत मैसेज जो होते हैं वो दिमाग को भेजती है, मस्तिष्क को, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन उसको एकदम सीधा कर देता है। इतनी जल्दी हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है कि हम समझ में नहीं पाते हैं कि हमें उल्टा दिखाई दे रहा है कि सीधा। वास्तव में सारी चीज़ें हमें सीधी ही दिखाई देती हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो हमेशा उल्टा प्रतिबिंब होता है और मस्तिष्क इसको सीधा कर देता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ें 2 या 3 दिखाई दे जाती हैं, तो जो रेटिना की जो ये नसें होती हैं दिमाग की, ये जो तंत्रिका तंतु होता है, अगर ये डैमेज हो जाए या इसमें कोई किसी तरीके की चोट लग जाए या किसी तरीके से ये ख़राब हो जाए, तो इंसान को जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी उल्टी दिखाई देने लगती हैं। तो ये एक बीमारी की वजह से होता है। जब ये नसें जो होती हैं कमज़ोर पड़ जाती हैं या इनका जो तंत्रिका तंतु होते हैं वो वीक हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें कभी कभी उल्टी दिखाई देनी पड़ जाती हैं। उल्टी दिखाई दे जाती है, उसका रीज़न ये होता है कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा होता है। सीधा कब होता है, जब ये मस्तिष्क के ऊपर जाता है। शेखर अवस्थी,
हाँ अभी बता रहे हैं प्रतिबिंब, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। लेंस के बाद रेटिना आ गया, और रेटिना के बाद अंदर का जो पीछे का पार्ट होता है, यहाँ पर दो तरीके के द्रव भरे हुए होते हैं, जलीय द्रव एवं कांचाभ द्रव। इनको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। ये क्या काम करते हैं? ये बहुत ही पारदर्शी होते हैं। सर नए चैप्टर को सही से पढ़ा रही हूँ, इसलिए समझ नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा सा सही से पढ़ो तभी समझ आएगा। जावेद आलम, बुक विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो मटेरियल दिया हुआ है, जब उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ज्ञान सिंह संदेश वाहक का काम करते हैं। ये तंत्रिका तंतु जो होते हैं ये संदेश वाहक का काम करते हैं। रेटिना से पूरा का पूरा संदेश मस्तिष्क को भेजते हैं, जिससे प्रतिबिंब जो होता है बहुत जल्दी सीधा हो जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कोई प्रतिबिंब में उल्टा भी दिखाई दिया है। शेखर अवस्थी अभी बता रहे हैं, क्वेश्चन पे तुम्हारे आ रहे हैं, अवतल लेंस की फोकस स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसके बाद ये जलीय द्रव जो होता है, इसका काम क्या होता है? ये थोड़ा सा गाढ़ापन लिए हुए होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, वो 1.33 होता है, जिससे कि ये प्रकाश को आगे की तरफ भेजता है। कहाँ तक? रेटिना तक भेज देता है, और रेटिना पे जाके इमेज बनती है। और इसके बाद दो बिंदु होते हैं, एक पीत बिंदु होता है और एक अंध बिंदु होता है। पीत बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो एकदम क्लियर प्रतिबिंब होता है, बहुत स्पष्ट प्रतिबिंब होता है, और अंध बिंदु पर जो होता है वो थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं होता है। देवांशु सिंह, पक्ष में भी पेश यहाँ। ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं, यहाँ से लेंस जो होता है, लेंस किसके द्वारा अपनी स्थिति में बना हुआ रहता है? लेंस जो होता है इन सीलियरी मसल्स के, इन मांसपेशियों के द्वारा यहाँ पर जकड़ा हुआ होता है, जिससे कि ये हिलता डुलता नहीं है। जब कभी कभी जो बड़ी उम्र के ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनके अंदर लेंस जो होता है थोड़ा सा ढीला हो जाता है, इन मांसपेशियों की कमजोरी के कारण सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से उनको सही से दिखाई नहीं देता है, जिसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, या फिर कभी कभी मोतियाबिंद जिसको बोल देते हैं। राशि सिंह, हाँ इसका जो राशि 1.336, ये जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जलीय द्रव का और कांचाभ द्रव का, ये 1.336 होता है। देवांश पांडे, जलीय द्रव और कांचाभ द्रव क्या होता है? अभी मैंने बताया, यहाँ लेंस से रेटिना के बीच में यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, द्रव। इस द्रव को ही बोलते हैं जलीय द्रव या कांचाभ द्रव। वस्तु के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, कुमुद। सही बात है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मानव नेत्र का सचित्र चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे और सभी भाग को, सभी पार्ट को आप क्लियरली शो करेंगे। वहाँ पे एरो से बताएंगे कि कहाँ पे कौन सी। शेखर अवस्थी, तुम्हारा एग्जाम हो गया। रेटिना के बीच एक पीला भाग होता है, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हाँ, पीत बिंदु कहते हैं। रिया श्रीवास्तव, पीत बिंदु यहाँ पर होता है। एक अंध बिंदु होता है और एक पीत बिंदु होता है। ये वाला पीत बिंदु सही है। हाँ शेखर, वो न्यूमेरिकल जो मैंने कराया था परसों, उसका आंसर सही आ गया होगा। तो आसानी था, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी। पुतली कहाँ होती है भाई? ये पुतली है। ये बाहर का जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? श्वेत पटल बोलते हैं। इसके बाद जो होता है वो कॉर्निया होता है। और यहाँ पर कॉर्निया के बाद लेंस से पहले, कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पार्ट होता है उसको हम पुतली बोलते हैं। पुतली का काम क्या होता है? प्रकाश को कम या ज़्यादा करती है। कभी कभी क्या होता है, आंखों के सामने बहुत तेज प्रकाश आ जाता है तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, और जब कम प्रकाश होता है तो आंखें एकदम खुल जाती हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जा सके। ये काम किसका होता है? ये पुतली का होता है।
मान सिंह, रेटिना का वर्क क्या होता है? रेटिना के ऊपर ही कोई भी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि लेंस से जब प्रकाश आता है, यहाँ पर देखो ये पार्ट जो है यहाँ रेटिना है, यहाँ से मैंने डायग्राम दिखाया हुआ है, किसी वस्तु के ऊपर, ये वस्तु सामने रखी हुई है, वस्तु से जो किरणें जाती हैं लेंस को टकराती हैं, तो लेंस इनको कहाँ पे मिलाता है, कहाँ पे जाके फोकस करता है, वो रेटिना के ऊपर करता है। ये पार्ट रेटिना होता है। और यहाँ पर उल्टा चित्र बना हुआ है नेत्र के अंदर, देख सकते हो आप लोग। देवांश सर, इनका कार्य क्या होता है? पीत बिंदु और अंध बिंदु का कार्य कुछ खास नहीं है, लेकिन इन पे जाके ही, रेटिना के अंदर इन पे जाके ही प्रतिबिंब बनता है। पीत बिंदु और अंध बिंदु जो होते हैं, यहाँ पर जाके प्रतिबिंब बनता है। कमियाँ क्या हैं? आशीष कुमार, कार्निया, आशीष कुमार, ये कार्निया है। हाँ, कार्निया जो है यहाँ पे ये पार्ट जो होता है, इस श्वेत पटल के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो सबसे पहला भाग होता है, जिससे कि अंदर प्रकाश एंटर करता है, जिससे कि अंदर प्रकाश किरणें घुसती हैं, उसको हम पहला भाग, मतलब कह सकते हैं कि पहला द्वार होता है। नेत्र का जो पहला द्वार होता है वो कार्निया होता है, और ये प्रकाश को अपने अंदर भेज देता है, वो कार्निया होता है। ठीक है, तो ये आप इन चीज़ों को, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन मानव नेत्र की संरचना सचित्र समझाइए, आप पूरा डायग्राम बना देंगे और इनको एक एक पॉइंट को, दृढ़ पटल कहाँ होता है, रक्तक पटल कहाँ होता है, इनका काम क्या होता है, कोर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, नेत्र लेंस, रेटिना, जलीयद्रव, पीत बिंदु और अंध बिंदु, इन सभी को थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ज़्यादातर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जाता है, या छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि पुतली का काम क्या होता है। पुतली का काम जो होता है वो प्रकाश को छोटा या कम या ज़्यादा करना होता है। मोनिका दुबे, हाँ ठीक है। और रेटिना का काम क्या होता है, नेत्र लेंस का काम क्या होता है। लेंस का तो तुम जानते हो, नेत्र लेंस का क्या होता है। लेंस क्या करता है, प्रकाश को अपने अंदर से गुजारता है और उसको ले जाके उत्तल लेंस उसको एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस या कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, जिससे जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना के ऊपर बनता है। तो ये तो हो गया आपका पूरा के पूरे नेत्र गोलक की संरचना। अब हम आते हैं प्रतिबिंब का कैसे निर्माण होता है, आंखों के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पे बनता है। तो मैंने नीचे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, मैंने ये कॉर्निया दिखाया हुआ है। तो यहाँ से आँख के सामने जब कोई वस्तु रखी हुई होती है तो वस्तु से क्या होता है, किरणें चलती हैं, वस्तु से प्रकाश की किरणें। जैसे कि मैंने अवतल लेंस और उत्तल लेंस के केस में आपको पटेल के सामने का भाग उभरा हुआ या पारदर्शी होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। रिया श्रीवास्तव, सही बात है। और जो दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग है, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम कॉर्निया बोल रहे हैं। ये कॉर्निया होता है। ठीक है, तो मैं वापस इमेज, प्रतिबिंब कैसे बनता है आंखों के अंदर। प्रतिबिंब वस्तु से किरणें चलती हैं और लेंस के, मैंने बताया था आप लोगों को, उत्तल लेंस क्या काम करता है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा कर देता है और किसी एक बिंदु पे मिला देता है, फोकस पे मिला देता है। तो यहाँ फोकस जो होता है ये रेटिना होता है, और ये सारी की सारी किरणें जो होती हैं रेटिना पे जाके मिल जाती हैं। वस्तु के आधार से किरणें इधर जाती हैं और प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है रेटिना के ऊपर, और इसको मस्तिष्क जो होता है सीधा कर देता है। तो ये सारे डायग्राम आप लोगों को क्लियर हैं। मानव नेत्र की संरचना, उसके सभी अंगों का वर्णन कीजिए और उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन डायग्राम से आप समझ सकते हैं। पूरा का पूरा डायग्राम आपका विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लें, थोड़ा सा समझ आ जाएगा। नेत्र लेंस किस से बना होता है, नंदलाल पटेल बता सकता है कोई बच्चा। नंदलाल पटेल का क्वेश्चन है, नेत्र लेंस किस से बना होता है। शेखर कुमुद, नेत्र लेंस, तुम कहाँ, इसका फोकस कहाँ होता है। फोकस तो रेटिना पे होता है भाई, देवांश पांडे।
जहाँ उत्तर लेंस जो होता है, क्योंकि ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, इनको आप समझो कि अनंत से आ रही हैं, या फिर ऐसे बोलो कि किसी वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरणें आती हैं तो वो कहाँ पर होती हैं, फोकस पे जाके मिल जाती हैं। तो रेटिना फोकस होता है इसका, तो वहीं पे जाके इमेज बन जाती हैं। या ऐसा बोल सकते हो कि फोकस रेटिना होता है या रेटिना पे जाके मिल जाती हैं। हाँ, जेली की तरह होता है, बिल्कुल बहुत पतला सा लेंस होता है, जेली जैसा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेत्रों के अंदर नेत्र लेंस के अंदर जो मांसपेशियां होती हैं बहुत पारदर्शी होती हैं, जिनके अंदर से प्रकाश जो होता है अपवर्तित हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। मांसपेशियों से ही बना होता है वो। एक तरीके की विशेष प्रकार की मांसपेशी होती हैं जो पारदर्शी होती हैं, जिनके अंदर से प्रकाश जो है गुजर सकता है। ठीक है, अब आते हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? एकोमोडेशन पावर भी बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज एकोमोडेशन पावर। समंजन क्षमता वो क्षमता होती है जिससे कि नेत्र जो होती है अपने आप को प्रकाश के हिसाब से या दूरी के हिसाब से इमेज को, प्रतिबिंब को सेट कर लेती है, छोटा या बड़ा कर लेती है, प्रकाश को कम या ज़्यादा कर लेती है, और दूर की वस्तुओं को फोकसित करने की और नज़दीक की वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने की जो क्लियर क्षमता होती है उसको बोलते हैं हम समंजन क्षमता। प्रकाश को कम कर लेना या ज़्यादा कर लेना ज़रूरत के हिसाब से और उसका प्रतिबिंब बना देना, इसको ही हम बोलते हैं पर समंजन क्षमता। पक्षमाभि श्रेणियों से बना होता है लेंस कुमुद। पक्षमाभि पेशियाँ जो होती हैं वो नेत्र लेंस को पकड़ने का काम करती हैं कुमुद। जो सीलियरी मसल्स होती हैं इनका मुख्य काम क्या होता है? नेत्र लेंस पक्षमाभि पेशियों से नहीं बनता है, लेकिन वो जो पक्षमाभि पेशियाँ होती हैं, ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं, इनका काम होता है नेत्र के लेंस को पकड़ के रखना। नेत्र के लेंस को पकड़े रखेंगे जिससे कि वो अपनी जगह मजबूती से जमा रहे, क्योंकि प्रकाश आएगा अगर वो हिलता डुलता है तो प्रतिबिंब भी हिलता डुलता रहेगा, हमें प्रतिबिंब सही से दिखाई नहीं देगा। तो इनका काम होता है नेत्र लेंस को मजबूती से पकड़ के रखना। अब हमारी जो नेत्र होती है, दो बिंदु होते हैं हमारे, एक होता है निकट बिंदु और एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है और दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ से कम दूरी होती है, जहाँ पर हम प्रतिबिंब की इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। उससे कम की दूरी पर हम कोई प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा या हम प्रतिबिंब को देख नहीं पाएंगे। तो निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है? वो 25 सेंटीमीटर होती है। कभी देखना आप लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस एक दूरी ऐसी आ जाती है जिससे कागज़ को नज़दीक लाने पर हमें दिखाई नहीं देता है क्लियर। जिससे कागज़ को या कोई भी चीज़ को हमें पढ़ना होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक देखने से हमें इमेज सही नहीं दिखाई देती है। तो वो क्या होता है? निकट बिंदु दूरी वो दूरी होती है, मिनिमम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, जहाँ पर हमें कोई भी प्रतिबिंब, जहाँ पर हमें कोई भी इमेज क्लियरली दिखाई देती है। और वो कितनी दूरी होती है? वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से अगर आप कम देख रहे हैं तो आपको प्रतिबिंब क्लियरली जो होता है दिखाई नहीं देगा, मतलब आँखें जो हैं अपने आप को समायोजित नहीं कर पाती हैं 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। तो ये होता है निकट बिंदु दूरी। दूसरा होता है दूर बिंदु दूरी, ये इनफाइनाइट होता है। दूर से दूर आंखें बहुत ज़्यादा जब दूर हो जाता है तो उसको भी हम देख नहीं पाते हैं। बहुत ज़्यादा दूर की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। वो कौन सी दूरी हो सकती है? वो अनंत की दूरी हो सकती है। अनंत की दूरी पे कोई वस्तु अगर रखी हुई है तो वो हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है देवांशु, आँखों की पेशियों द्वारा फोकस को समंजन क्षमता कहते हैं। हाँ, एकोमोडेशन पावर जो होता है एक फोकस करना, जिससे कि आसानी से एक स्पष्ट प्रतिबिंब बन सके, एक क्लियर इमेज बन सके, उसको बोलते हैं समंजन क्षमता। तो ये बात सभी को क्लियर है। दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है। अब देखते हैं
दृष्टि के अंदर दोष कौन कौन से होते हैं। नेत्र के अंदर कभी कभी क्या होता है, कुछ बहुत से लोगों को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, बहुत से लोगों को पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो डॉक्टर से आंखों का टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर लेंस लगाने को बोलता है, और दो टाइप के लेंस के लिए बोलता है, या तो उत्तल लेंस के लिए बोलेगा या अवतल लेंस के लिए बोलेगा। तो वो करके उस हिसाब से जो आंखों की दृष्टि होती है उसके अंदर दो टाइप के दोष होते हैं। एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। दोनों दोष को आप ध्यान से समझेंगे, इनके कारण क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है और इनका निवारण क्या होता है, कैसे इनको हम दूर कर सकते हैं और कैसे इनको परिभाषित कर सकते हैं और क्या इनके कारण होते हैं। तो जो दूर दृष्टि दोष होता है इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी आपको, लेकिन नज़दीक की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। परिभाषा जरूर समझे, अधिकांश बच्चे इनकी परिभाषाएं जो हैं वो गलत कर देते हैं। तो दूर की वस्तु दूर दृष्टि दोष के अंदर स्पष्ट दिखाई देगी, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, स्पष्ट दिखती है। मतलब हाँ, जाने जारा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, शेखर अवस्थी। हाँ, 25 सेंटीमीटर की दूरी मिनिमम होती है और निकटतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की जो वस्तु होती है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर कारण क्या होता है, या तो नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए। अगर नेत्र लेंस जो हमारा उत्तर लेंस होता है उसकी वक्रता कम हो जाए, वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। यहाँ पर ध्यान दें, क्या कारण हो सकता है दूर दृष्टि दोष का, जो नेत्र का लेंस होता है वो छोटा हो जाए। एक तो लेंस ये हो सकता है, इसकी वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगी, और अगर मैं इसको कम कर दूं, वक्रता त्रिज्या को कम कर दूं तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो उस केस में जो प्रतिबिंब होता है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पर जो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, इसमें नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी, वक्रता बढ़ जाए तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना से पहले बन जाएगा, फोकस दूरी जो है वो कम हो जाएगी। यहाँ पर अगर वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी, यहाँ पर वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस कम हो जाएगी, और इसके अंदर फोकस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। इन चीज़ों से आप कारण बता सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, कारण कि दूर दृष्टि दोष का क्या कारण होता है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है, तो आप बता देंगे कि दूर दृष्टि दोष आंखों के अंदर तब होता है जब नेत्र की वक्रता कम हो जाती है और फोकस दूरी ज़्यादा हो जाती है, और इस तरीके से यहाँ पर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा कैसे बनता है। यहाँ पर प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपका रेटिना के पीछे बनेगा, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। कैसे बनेगा वो डायग्राम से समझ लो। अभी मैंने बताया था प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। रेटिना के ऊपर अगर आपका प्रतिबिंब बन रहा है तो आपको वस्तु जो है बिल्कुल एकदम क्लियर दिखाई देगी, आपके अंदर, आपके नेत्र के अंदर कोई दृष्टि दोष नहीं है। लेकिन अगर आपको रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बन रहा है, तो उस केस में आपकी आंखों के अंदर, आपके नेत्र के अंदर कोई ना कोई दृष्टि दोष जरूर है।
वो कौन सा है, निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है, वो देखते हैं। अगर यहाँ पर मेनली ये कंडीशन हो सकती है आपकी, इसके अंदर यहाँ आपका रेटिना होता है और ये आपका लेंस है। यहाँ कोई वस्तु अगर रखी हुई है, ये वस्तु से प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, यहाँ किरणें आ रही हैं, लेंस के ऊपर पड़ रही हैं, और अगर ये रेटिना के पीछे जाके मिल रही हैं, ये रेटिना हो गया, ये यहाँ जाके मिल रही हैं, रेटिना के बाद में मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपको क्या है, दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष को आप कैसे प्रभावित करेंगे मैंने बता दिया है। जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उस केस को बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसका कारण क्या होता है, नेत्र लेंस की जो वक्रता त्रिज्या कम हो जाए, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। वास्तव में फोकस कहाँ होता है, रेटिना के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अब कहाँ हो रहा है, रेटिना के पीछे हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। और यहाँ पर जो लेंस होता है, नेत्र होता है, डायग्राम से आप समझ सकते हैं ये लेंस है। जब वस्तु के ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो ये वस्तु जो है फोकस पहले हो जाएंगी, रेटिना पर फोकस ना होके ये पहले ही फोकस हो रही हैं। तो इस तरीके से दोनों का आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, दोनों दृष्टि दोष कैसे होते हैं, उनको परिभाषा और उनकी जो कारण होते हैं और उनका डायग्राम। ठीक है, शेखर अवस्थी, कुमुद प्रजापति, क्लियर है बातें। सोनू यादव, दृष्टि दोष क्या है, अभी मैंने बताया है जब आंखों के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, बहुत पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देती हैं या बहुत दूर की वस्तुएं क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, तो उसको हम दृष्टि दोष बोलते हैं। जब हमारी आंखों के अंदर प्रतिबिंब क्लियर नहीं बनता है तब हम उसको दृष्टि दोष बोलते हैं। दो टाइप के मैंने दृष्टि दोष बता दिया आपको, दूर और निकट, और उनका डायग्राम बना दिया। अब बात आती है इन दृष्टि दोष को कैसे दूर करते हैं। डॉक्टर जो है क्या करता है, आंखों का टेस्ट करता है, इमेज को सही स्थान पे बना के देखता है, प्रतिबिंब को सही स्थान पे बना के देखेगा, तो इसको जो आपका दूर दृष्टि दोष होता है इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस लगाते हैं। और जो निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दूर दृष्टि क्या होता है, यहां पर हम अवतल लेंस लगा देते हैं। अगर आंख के सामने आप यहां पर अवतल लेंस रख दोगे, जिधर से वस्तु के सामने से प्रकाश आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट आपका यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन गया था वो कहाँ जाके बनेगा, इस पॉइंट के ऊपर बनेगा, रेटिना के ऊपर बनेगा। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसका निवारण बताइए। पूरा का पूरा आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं, इसके कारण बता सकते हैं और इसका निवारण बता सकते हैं, और डायग्राम से बता सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना के बाद में बनता है। यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, रेटिना से पहले बन रहा है। ठीक है, और जो इसके अंदर दूर दृष्टि दोष के अंदर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, या रेटिना से पहले बनता है, रेटिना के बाद में बनता है, रेटिना के बाद में बनता है। इसको रेटिना पर कैसे लेके आएंगे, उत्तल लेंस के द्वारा। मान सिंह ठीक है, शेखर अवस्थी क्लियर, स्वस्तिका दुबे क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप कैसे भी आ जाए आंसर आपको पूरे का पूरा दे सकते हैं। ज्ञान सिंह, निकट क्या लेंस, अवतल, दूर के लिए क्या उत्तल, हाँ ठीक है, रिया क्लियर है, ऋतिक, दर्शन। चलो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कराऊंगा, आपसे फोकल लेंथ दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा। 4 क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं शेखर अवस्थी, कौन से नहीं लग रहे हैं भाई, अभी बता रहे हैं शेखर अवस्थी, देवांशु, दूना से इसे याद कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। शेखर अवस्थी कौन से क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, अभी बता रहे हैं, मैं कुछ न्यूमेरिकल करा रहा हूं तुम्हें सोल्व।
एक क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष है किसी मनुष्य को, निकट दृष्टि दोष हो गया है, मतलब निकट की वस्तुएं तो क्लियर दिखाई दे रही हैं, लेकिन 10th लेसन का है। क्वेश्चन बताना भाई नंदलाल, उत्तर लेंस की अधिकतम, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है नंदलाल। लेंस छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, वक्रता त्रिज्या कम भी हो सकती है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा भी हो सकती है। ये नहीं कहा जा सकते कि अधिकतम क्या हो सकती है। लेसन 10th का कौन सा क्वेश्चन है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक अधिकतम 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, देख सकता है। ठीक है। अब इसको सही दृष्टि के लिए, इसकी दृष्टि सही कर जाए तो कौन सा लेंस की प्रकृति, क्वेश्चन समझे सभी बच्चे, लेंस की प्रकृति बताएं। लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा, एफ बताइए, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी एवं उसकी क्षमता क्या होगी, पावर। क्षमता का मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को, P = 1/f होता है। ज्ञान सिंह सूत्र सही है, वही फॉर्मूला आपको लगाना है, 1/f = 1/v - 1/u। लेंस का फॉर्मूला ये होता है, और दर्पण में यहाँ प्लस आ जाता है, ये चीज़ें आ जाएंगी। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष हीरे का। दो मीडियम ले लेते हैं शेखर, 1 और 2, मैंने कल भी बताया था 1 और 2, पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के सापेक्ष। तो दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, दोनों का जो अनुपात है वो निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब इसके अंदर यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, जो प्रकाश का परिक्रमण होता है वह तरंग द्वारा पर किस प्रकार निर्भर करता है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह तरंग धारा धैर्य पर किस प्रकार, अभी बता रहा हूँ मोनिका, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन में थोड़ा सा प्रकाश बिखर जाता है चारों तरफ। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखें पहले, जो u है यहाँ पर u कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है, वो -25 सेंटीमीटर है। हमें वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखनी है, तभी हमें जाके सही मानने में हमारे प्रतिबिंब बन पाएगा। और v की दूरी हमें कितनी लेनी है, -10 सेंटीमीटर लेनी है। ये ध्यान रखना है आपको। जो चिन्ह है, चिन्ह मैंने बताया था, जब भी आप प्रकाश की दिशा के अनुसार बनाओगे तो आपको चिन्ह प्लस लेना है, और प्रकाश की दिशा के विपरीत बनाओगे तो चिन्ह साइन लेना है। तो यहाँ पर इमेज और ऑब्जेक्ट, वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही क्या है, प्रकाश की दिशा के विपरीत में है। प्रकाश की दिशा के विपरीत में है तो आप क्या ले लेंगे, 25 को -25 ले लेंगे और v को ले लेंगे -10। अब आपको फॉर्मूला वही लगाना है, 1/f = 1/-10 -1/-25, जितना आ जाएगा 1/-1/10 + 1/25 + 1/25। हाँ अच्छा, देवांशु का आंसर आ गया 7/50 और 50/7। ज्ञान सिंह का +15, गलत है सभी का आंसर, ध्यान दे। तो क्या आ गया, -5 + 2/50 -3/50 आ गया। ये क्या आ गया, 1/f 1/f जो आ गया आपका -3/50 आ गया। तो f क्या हो जाएगा, -50/3 यानी -16.67 सेंटीमीटर। जो फोकल लेंथ है, इस फोकल दूरी का अगर आप लेंस लगाएंगे तो आपकी जो दृष्टि दोष है वो
ठीक हो जाएगा। इस व्यक्ति का जो दृष्टि दोष है, ये जो व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, जो कि 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, उसको कौन सा फोकस लेंस चाहिए? -16.67 सेंटीमीटर। अब माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि लेंस कौन सा है? अवतल। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? वो हमेशा माइनस में आती है। और अगर फोकस दूरी प्लस में आएगी तो लेंस उत्तल हो जाएगा। तो इस व्यक्ति को हमें कौन सा लेंस लगाना है? -16.67 सेंटीमीटर का हमें अवतल लेंस लगाना है। किशन निषाद का आंसर बिल्कुल सही है। दर्शन कुमार का आंसर भी सही है, बाकी बच्चों का गलत है। कुमुद का आंसर भी गलत है, नंदलाल का ठीक है, रिया का सही है। अधिकांश बच्चे गलत भी कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं। इसको थोड़ा समझे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आपको साइन देखना है। अगर साइन आपने गलत ले लिया तो फिर क्या होगा? -25 सेंटीमीटर कहाँ से मिला है मान सिंह? -25 जो होता है निकटतम दूरी होती है, इस दूरी पे आप प्रतिबिंब बना सकते हैं। इससे कम अगर ले आओगे तो आप क्या करेंगे? आप क्लियरली किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। मतलब आपका जो निकट बिंदु होता है वो क्या, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वो -25 होता है। 25 सेंटीमीटर से कम लाने पर वस्तु को आप क्लियरली देख नहीं पाएंगे, आपका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, उस केस में आपको -25 लेना है। तो ये चिन्ह अगर सही है तभी आंसर सही आएगा। अधिकांश बच्चे गलत कर रहे हैं। जिन बच्चों को ये चिन्ह सही लगाना आता है उनका आंसर बिल्कुल सही आएगा। नंदलाल का आंसर सही है, अवतल लेंस आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? शेखर का आंसर आ गया सही? हाँ अब सही है, -16.67 ठीक आ गया। किसी निकट दृष्टि दोष है, कोई व्यक्ति है उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है आंखों में, उसको निकट की चीज़ें ठीक दिखाई देती हैं, दूर की दिखाई नहीं देती हैं। तो दोष से पीड़ित दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर है। देखो इसका दूर बिंदु जो है 80 सेंटीमीटर तक ये कोई चीज़ देख सकता है, उससे दूर पे ये कोई चीज़ देख नहीं पाएगा। तो इसको कौन सा हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया है। इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति बताओ। लेंस कौन सा होगा? उत्तल होगा कि अवतल होगा? और उसकी फोकल लेंथ, दो चीज़ें आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? ऋतिक का आंसर आ गया? सही है, ठीक है। कुमुद का भी सही आ गया है। देखो क्वेश्चन क्या है? निकट दृष्टि दोष है और उसका दूर बिंदु क्या है? 80 सेंटीमीटर है। मतलब 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी पर उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो उसको कौन सा लेंस लगाएं कि जिससे उसकी आंखें ठीक हो जाएं? उस लेंस की हमें प्रकृति बतानी है, अवतल है कि उत्तल है, और उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी, वो हमें बतानी है। तो अब यहाँ पर लेंस का फॉर्मूला वही लगना है आपका जो पुराना फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, 1/f = 1/v - u। अब दो बातें यहाँ पे आती हैं, v क्या लें और u क्या लें। अधिकांश बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि उसकी जो साइन होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो गलत ले लेंगे। वही चीज़ हम यहाँ बताने जा रहे हैं। शिवम का आंसर आ भी गया है, 0.8 मीटर। तो इसके अंदर जो हमें u लेना है वो इनफाइनाइट लेंगे हम। मैंने बताया था कि जो दूर बिंदु होता है, जहाँ तक हमें इमेज जो होती है क्लियर दिखाई देगी, स्पष्ट दिखाई देगी, वो कितना होता है? वो इनफाइनाइट होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, तो इसको हम माइनस लेंगे, क्योंकि जो दूरी होती है, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है, चाहे कोई भी लेंस हो, अवतल हो या उत्तल हो। तो u को माइनस इनफाइनाइट ले लो और v को ले लो आप -80 सेंटीमीटर, क्योंकि 80 सेंटीमीटर पे हमें क्या बनाना है? प्रतिबिंब बनाना है। समझ गए? आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1/-80 = -1/-इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका = 1/f। ये रख लो, 1/-80 - 1/-इनफाइनाइट
इक्वल टू 1/f। तो 1/f कितना निकल आएगा? -1/180 और f आ जाएगा 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर। तो इस व्यक्ति की अगर आप नेत्र दृष्टि दोष को ठीक करना चाहते हैं तो उसको इस फोकल लेंस का आपको क्या लगाना पड़ेगा? इस फोकल दूरी का लेंस लगाना पड़ेगा। और फोकल लेंथ जो आ रही है वो कितनी आ रही है? माइनस आ रही है कि प्लस आ रही है? किसी ने साइन नहीं बताया, बताओ अवतल होगा कि उत्तल होगा? लेंस एफ की जो साइन आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, माइनस। तो लेंस कौन सा हो जाएगा? माइनस का मतलब हो जाएगा अवतल लेंस। क्लियर है सभी को? अवतल रिया श्रीवास्तव का आंसर सही है। ठीक है, कर सकते हैं ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व। रिया का भी सही है, राशि का भी सही आ गया, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी 5 मिनट हैं हमारे पास। इस क्वेश्चन का आंसर और करेंगे सभी बच्चे। अवतल 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर 80 सेंटीमीटर। कोई व्यक्ति है निकट दृष्टि दोष वो 20 सेंटीमीटर तक स्पष्ट पुस्तक पढ़ सकता है। कोई भी बुक को 20 सेंटीमीटर तक स्पष्ट पढ़ सकता है। यहाँ पर पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख के, अगर मैं पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख दूँ, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए मुझे कौन सा लेंस लगाना है? पढ़ने के लिए लेंस की फोकल लेंथ एवं प्रकृति बताइए। फोकल लेंथ एवं प्रकृति बताइए। 2 मिनट के अंदर जरा इसका आंसर देख लो सभी। वो u क्या लेना है यहाँ पर? -25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कौन सा होता है? -25 सेंटीमीटर। u का साइन हमेशा माइनस होता है। और v क्या लेना है आपको? -20 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इमेज यहाँ बनानी है 20 सेंटीमीटर के ऊपर। अगर 20 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बनाओगे तभी आंसर सही आएगा। तो ये आ गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u 1/-20 माइनस 1/-25 इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/25। सोल्व कर लेंगे इसको। f आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। अब माइनस का साइन आ गया है तो अवतल लेंस है और 100 सेंटीमीटर जो है उसकी फोकल लेंथ होनी चाहिए। इतना लेंस अगर आप यूज करेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट पढ़ सकता है। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। शेखर का भी सही है, राशि का भी सही आ गया। माइनस साइन जरूर लगाना है, -100 सेंटीमीटर का मतलब है अवतल लेंस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे का पोर्शन जो आपका है प्रिज्म के बारे में, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, विकिरणन क्या होता है, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म को कैसे यूज करते हैं, इसको मैं कल करूँगा। और आप लोग इसको थोड़ा पढ़ेंगे। आज वाले न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, कल कुछ प्रिज्म के भी क्वेश्चन कराएंगे, उसकी थ्योरी भी कराएंगे। आज इतने ही पोर्शन रखेंगे। आज के लिए थैंक यू।